बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज हमने बर्गर बन्स बनाने हैं और बर्गर बन्स जो हैं उसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ शेप्स सिखाऊंगी। हमारी एक ही डो जो है वो बर्गर बन्स के लिए बनती है, जनरल डो है, और इसको आपने किस तरीके से जो है वो बनाना है। उसमें जो है वो हम सबसे पहले एक नॉर्मल जो बर्गर बन होता है वो बनाएंगे स्टैंडर्ड साइज़ का, एक हमने हॉट डॉग बर्गर बन बनाना है और एक हमने मिनी बर्गर बन बनाना है। उस हिसाब से जो है वो ये रेसिपी मैंने निकाल ली है। तो अब ये देख लें कि सबसे पहले बर्गर बन्स बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और उनकी क्वांटिटी क्या है। सबसे पहले हमें मैदा चाहिए 200 ग्राम, सॉल्ट चाहिए 4 ग्राम, शुगर चाहिए 15 ग्राम, ईका पाउडर ब्रेड इम्प्रूवर मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेसिकली जो ईका पाउडर होता है वो एक ब्रांड का नाम है। ईका पाउडर 300 के नाम से एक ब्रेड इम्प्रूवर आता है जो ऑल ओवर द कंट्री, विद इन कंट्री, हमारी जो कंट्री है इसमें यूज़ होता है। बेकरीज़ में और कैफ़ेज़ वगैरह जो रेस्टोरेंट्स अपने बर्गर बन्स और ब्रेड्स वगैरह ख़ुद बनाते हैं। क्योंकि ईस्ट के साथ जितना काम होता है 80 to 90% उनमें ब्रेड इम्प्रूवर डलता है। ब्रेड इम्प्रूवर ईका पाउडर क्यों यूज़ किया जाता है? वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक खस्ता सी जो टाइप होती है और जो रेशा अंदर हम ब्रेड को तोड़ें तो उसमें हमें नज़र आता है, बर्गर बन को तोड़ें तो नज़र आता है, कोई रोल बनाएं या कुछ इस तरीके से हम चिकन ब्रेड वगैरह बनाएं तो वो सारा जो कमाल होता है वो ईस्ट के साथ मिलके ईका पाउडर का होता है। तो मैं आपको जो है वो जब इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी तो मैं आपको ईका पाउडर भी दिखा दूंगी। तो ये आपको ब्रेड इम्प्रूवर के नाम से किसी भी मार्ट से आप दे दें, MCC पंजाब, कैश एंड कैरी, जितने दूसरे जो है वो लोकल मार्ट्स होते हैं उनके ऊपर होगा मुख्तलिफ ब्रांड्स की जिनकी चॉकलेट्स आती हैं, उनका भी ब्रेड इम्प्रूवर के नाम से जो है वो पाउडर आता है। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ पाउडर फॉर्म में ये होता है। और जो मैंने इनका पाउडर लिखा ताकि आपके लिए आसानी हो, इसकी तस्वीर भी मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बता दूंगी। तो ये ½ kg का पैक मिलता है, आप इसको सारा साल यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसको हवा से बचाना होता है, एयर टाइट जार में रख दें निकाल के या शॉपर को रख दें तो आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं एक्सपायरी डेट तक। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी 2 ईयर्स की एक्सपायरी होती है। फिर उसके बाद हमने ईस्ट जो है वो 5 ग्राम यूज़ करना है। बेसिकली ईस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ईस्ट जो है वो एक ख़मीर होता है, इंस्टेंट ईस्ट होता है। आप किसी भी चीज़ को जैसे ब्रेड बन, नान और इस तरह की चीज़ें आप बना रहे होते हैं और जिसमें आपको सॉफ्टनेस चाहिए होती है लेकिन उसमें आपको किसी किस्म का ख़मीर वाला स्मेल नहीं चाहिए होता, तो उसके लिए आप इंस्टेंट यीस्ट जो है उसको यूज़ करते हो। तो विद इन 2 आवर जो है वो आप अपनी रेसिपी इवन तैयार भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि नेचुरल तौर पे हम ख़मीर लेके आएँ, तो अगर हम गर्मियों में आटा रख देते हैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो उससे क्या होता है 4-5 घंटे अगर वो कंटिन्यूसली रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहे, वो रूम टेम्परेचर के जहाँ जून जुलाई हो पाकिस्तान में, तो उस गर्मी में वो ख़मीर होगा। लेकिन जब उस ख़मीर के साथ आप रोटी बनाएंगे तो वो प्रूफ तो होगी, वो अपनी क्वांटिटी से डबल नज़र तो आएगी, लेकिन जब आप उसको खाएंगे तो उसके अंदर एक खटास सी होती है, एक स्मेल अजीब से आ रही होती है कि जो बहुत से लोग नहीं खा सकते। तो ये जो यीस्ट है ये चीज़ को भी इम्प्रूव करता है, उसके टेस्ट को भी, उसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन किसी भी स्मेल के बग़ैर। तो ईस्ट के भी मुख्तलिफ ब्रांड्स आते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कौन सा यूज़ करना है और कौन सा आपने नहीं यूज़ करना या कौन सा बेहतर है। यीस्ट तमाम ही बेहतर है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के साथ बता दूंगी कि कितनी क्वांटिटी में लें, कैसे लें और उसको किस तरीके से यूज़ करें, और यीस्ट को किस तरीके से एक्टिव किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक दफ़ा आप एक को एक्टिव करके देख लें, या आपके पास 500 ग्राम का पाउच है उसको एक्टिव करके देखें। अगर वो एक्टिव है तो एयर टाइट बॉक्स में उसको रख दें, जार में रख दें, और उसको आप विदाउट चेक किए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमें 18 ग्राम 18 ml चाहिए। जो एग है वो हाफ़ चाहिए। रेसिपी के अंदर जो डो बनेगी उसमें, और वाटर लूप वार्म का मतलब ये होता है कि ना वो ठंडा हो ना वो बर्फ़ वाला हो, मतलब रूम टेम्परेचर। गर्मियों में जो पानी होता है ना हल्का सा, जिसको हम कोसा कह देते हैं, नीम गर्म कोसा पानी, वो आपने यूज़ करना है। सर्दियों में
रूम टेम्परेचर वाला जो पानी है वो भी ऐसा होता है कि वो ठंडा होता है, तो उसको आप हल्का सा जो है वो माइक्रोवेव में लगा दें 10-15 सेकंड 20 सेकंड, जैसे एटमॉस्फेयर है आपका उस हिसाब से, या आप चूल्हे के ऊपर सॉस पैन में डाल के उसको हल्का सा लूक वार्म कर दें। तो वो ऐसा हो कि आप उसके अंदर उंगली डुबोएं, उसके अंदर उंगली डालें तो आपको वो उसकी गर्माइश ना महसूस हो या उसका ठंडापन महसूस ना हो, तो वो लूक वार्म वाटर होता है। तो ये आपने डो जिस तरीके से सिंपली आटा गूंदते हैं, आपने डो उसी तरीके से गूंदनी है। इसकी बस नीडिंग का एक प्रोसीजर होता है जो मैं आपको बताऊंगी कि डो गूंद के कैसे करते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये डो गूंद लेंगे, इसको रेस्ट देंगे, इसको शेप देंगे, इसको प्रूफ कर देंगे, तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो टॉपिंग करेंगे। किसकी? मोस्टली जो आपके बर्गर बन्स होते हैं उसमें सेसमी सीड्स मतलब सफ़ेद तिल की टॉपिंग होती है, तो हम इसमें टॉपिंग कर देंगे सेसमी सीड्स की। और जो एग वॉश है, जो हाफ़ एग हमने रेसिपी में यूज़ किया, उसका जो हाफ़ एग बचा हुआ होगा उसी को ही हम जो है वो एग वॉश के तौर पे यूज़ करेंगे। जो बेकिंग टेम्परेचर है वो 200 सेंटीग्रेड है और जो टाइम है वो 15 से 18 मिनट में बेक हो जाता है। एक चीज़ मैंने नहीं लिखी और वो एक जनरल है कि आपने ब्रेड बन्स में से कोई भी चीज़ आप ऐसी बेक कर रहे हैं, नान बेक कर रहे हैं, बर्गर बन्स बेक कर रहे हैं, तो जब वो बेक हो जाते हैं तो हल्का सा जो ब्रश होता है उसकी मदद से आप हल्का सा इसको जो है वो ऑयल लगा देते हैं, तो उसके ऊपर शाइनिंग आ जाती है और वो बहुत खूबसूरत लगता है जब आप उसको सर्व करते हैं। या उसको जैसे आप बर्गर्स वगैरह हम बनाते हैं, तो बर्गर्स वगैरह बनाने के लिए हम उसको हल्का सा बटर या ऑयल के अंदर हल्का सा जो है वो पैन फ्राई कर लेते हैं, तो ताकि उसके ऊपर शाइनिंग आ जाए। तो इसी तरह जब आपने जो है वो बर्गर बन्स किसी को सिखाने हैं बनाने या किसी को बना के देने हैं, तो आप उसको हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे तो वो जो है वो अच्छी शाइनिंग करेगा। तो अब जो है वो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से डो तैयार करके किस तरीके से बर्गर बन्स बनेंगे, और उसके फर्दर स्टेप्स हम देख लेते हैं। रेसिपी आपने देख ली है, बर्गर बन्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और उनकी क्वांटिटी क्या है, और इसके अलावा जो है वो हमने अवन भी देख लिया जिसमें हमने बनाना है। हमने जो है वो डॉलन्स के अवन में जो है वो हमने बेकिंग करनी है। और अभी जो है वो सबसे मेन पॉइंट इस वक्त जो है वो ये है कि हमने सबसे पहले डो किस तरीके से बनानी है। आपको जब मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही थी तो मैंने आपके सामने ईका पाउडर ब्रेड इम्प्रूवर का जिक्र किया। जो ब्रेड इम्प्रूवर है बेसिकली वो पाउडर फॉर्म में होता है और वो ये मेजर किया हुआ है, ये आप देख लीजिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। ईका पाउडर बेसिकली एक ब्रांड का नाम है ईका 300। ये देखिएगा ये पैकेट ईका 300 के नाम से ये आता है और ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेड इम्प्रूवर। तो ये जो ब्रेड इम्प्रूवर है उस नाम से किसी ब्रांड का आपको मिले, MCC, पंजाब कैश एंड कैरी हैं, जितने भी जो हैं वो मार्ट्स हैं उस पर अगर अवेलेबल है ब्रेड इम्प्रूवर के नाम से वो भी ले सकते हैं। और ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैंने जहाँ भी जिस रेस्टोरेंट, होटल, बेकरी में काम किया है वहाँ पे हम यही वाला ईका पाउडर यूज़ करते हैं और इसी को ही प्रेफरेंस देते हैं। जब भी आपने ईका पाउडर का पैकेट खोलना है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो लपेट के रखना है वापस, ताकि एयर वगैरह को उसमें गुजर ना हो। और सबसे बेहतरीन ये है कि आप जार में डाल के उसको रख दें जो एयर टाइट हो। अब जो है इंग्रेडिएंट्स सब यहाँ पे मौजूद हैं। डो कैसे बनानी है उसके ऊपर चलेंगे, उससे पहले यीस्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी यीस्ट है बेसिकली वो पैकेट्स में मिल जाती है और बेहतरीन ये होता है कि आप इस तरीके के 11 ग्राम्स वाले जो पैकेट्स हैं वो ले लें। इससे ये होता है कि एक डिब्बे में जो है वो 3 पैकेट्स होते हैं, 11-11 ग्राम के होते हैं। आप इस आधे पैकेट को यूज़ करेंगे, फिर आप जो अभी मेरे पास एक आधा पैकेट यूज़ हुआ हुआ उसको जब वापस मैं बंद करूँगी तो इतने अच्छे तरीके से इसको बंद करना है कि एयर वगैरह इसमें ना जाए। और बेहतरीन ये होता है कि आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसको डाल के रख दें। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमने बर्गर बन्स जो बनाने हैं उसके लिए यीस्ट को कैसे चेक करना है कि एक्टिव है या नहीं। बेसिकली जो यीस्ट है वो एक ख़मीर है, ख़मीर ऐसा कि इंस्टेंट ख़मीर है, इंस्टेंट यीस्ट इसको कहते हैं। ये देखें कि आप फ़ौरन से जो है वो चीज़ को ख़मीर कर दें, लेकिन उसके अंदर एक जो पर्टिकुलरली ख़मीर वाली स्मेल होती है वो ना आए। अगर हम अपने घर में आटा गूंदें, उसको काफ़ी टाइम तक गर्मी का मौसम हो, चूल्हे के पास रख दें या बाहर रखते हैं, तो क्या होता है कि वो 4-5 घंटे के बाद ख़मीर हो जाता है। जब हम उसकी रोटी बनाते हैं तो वो क्वांटिटी में डबल तो हो जाती है
नरम हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक खमीर वाला जो टेस्ट आता है, जो वो खटास सी उसमें हमें फील हो रही होती है, वो खाने के काबिल नहीं होता, वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये जो खमीर है इसका काम है कि आपकी ब्रेड बंस को जो है वो क्वांटिटी में डबल करना, मुलायम करना, फ्लफ़ी करना, सॉफ्ट करना, लेकिन उसके अंदर जो एक स्मेल है उसको पैदा किए बगैर। इसी तरह जो आपका ईका पाउडर है, जो बड़े बड़े होल्स वगैरह में, ब्रेड्स वगैरह में नज़र आते हैं, उनको बनने से रोकता है। उसमें जो हमारे ब्रेड बंस में जो एक रेशा सा होता है, इंशाल्लाह जब ये बनेंगे तो आप देखेंगे, एट द एंड में आपको काट के दिखाऊंगी कि जो रेशा और वो मुलायम और वो जो एक टेक्सचर आता है वो ईका पाउडर की वजह से आता है। इस वक्त ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, ईका पाउडर, सॉल्ट और शुगर, इसको इकट्ठे मेजर कर लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूज़ नहीं होना था। अभी इस वक्त जो यीस्ट है वो 5 ग्राम हमें चाहिए, बाकी अंडा हाफ़ चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी हाफ़ कैसे रेसिपी में यूज़ करना और हाफ़ एग वॉश के लिए कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले जो है वो मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स मेजर हैं, आपके साथ रेसिपी इंशाल्लाह पीडीएफ में शेयर हो जाएगी। अभी जो है वो बेसिकली मैंने जो है वो यीस्ट को मेजर करना है और आपको बताना है कि इसको हम किस तरीके से जो है वो एक्टिव करते हैं, और इसकी जो है वो सारी, इसको हमें जो यीस्ट है वो हमें चाहिए 5 ग्राम्स, ठीक है। अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में मेजर करती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल क्वांटिटी में जब चीज़ थोड़ी होती है तो मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। अभी हमें ये 5 ग्राम चाहिए। यीस्ट वगैरह में हम ज़्यादा कम नहीं कर सकते कि 1-2 ग्राम कम हो गया है। तो ये देखें 5 ग्राम यीस्ट जो है वो मैंने मेजर कर लिया है। अब ये बची हुई यीस्ट को मैं ज़रा अब हमने क्या करना है, यीस्ट को आप छोटे पैकेट्स में लें, अगर बड़े में ले रहे हैं तो उसको एयर टाइट जार वगैरह में आपने डाल के जो है वो संभालना है ताकि वो उसके अंदर एयर ना जाए। एयर चली जाएगी तो ये डेड हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली हमने काम क्या करना है, हमने इसको चेक करना है कि एक्टिव कैसे है। उसके लिए हमने लूक वार्म वाटर लेना है। ये मैंने अभी माइक्रो में गर्म किया है, ये इसके अंदर डालेंगे। ये देखें इसके अंदर जब मैंने ये डाल दिया, थोड़ी सी मैं चीनी डालूंगी कि जो बैक्टीरिया है वो शुगर के ऊपर आता है। आपने यीस्ट को नमक से दूर रखना है, ठीक है। जो आपका यीस्ट है कैसे पता चलता है कि एक्टिव है, अभी आप ये देखेंगे ये बिल्कुल डार्क मतलब झाग बन जाएगी और ये जो इसका पानी है ये यीस्ट के साथ मिलके गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये डेड होगी तो ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर में पानी हो जाएगा, वाइट नहीं रहेगा। जब तक इसको मैं ढक के साइड पे रख देती हूँ ताकि हमें पता चल जाए ये एक्टिव है या नहीं है। और एक खुशबू आती है, मुझे अभी से आना खुशबू शुरू हो गई है कि हमारी जो यीस्ट है वो एक्टिव है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है वो ये सारा प्रोसीजर कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके। जब भी आपने किसी रेसिपी में हाफ़ एग यूज़ करना होता है तो उसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है कि आपने पहले एक सेपरेट बर्तन में जो है वो अंडे को तोड़ना है। अब इस अंडे को मैंने तोड़ लिया। अब चूँकि मैंने हाफ़ रेसिपी में यूज़ करना है, हाफ़ एग वॉश के लिए यूज़ करना है, तो मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी और जब मैं इसको अच्छे से बीट कर दूंगी तो क्या होगा, एग वाइट एग योक मिक्स हो जाएगी। अब इसमें से मैं आधा अंडा निकालूंगी तो वो इक्वल क्वांटिटी में एग वाइट और एग योक एक रेसिपी में शेयर होगा और हाफ़ जो है उससे हम एग वॉश लगा लेंगे, ठीक है। इसलिए इसका भी काम हो गया। अब ये जो सेसमी सीड्स हैं ये हमें टॉपिंग के लिए चाहिए। वाइट तिल, ये देख लीजिए ये वाइट तिल हैं जो मोस्टली हर तरह के बर्गर बन्स के ऊपर होते हैं। हम जो है वो रेसिपी बनाएंगे, उसमें क्या बनाएंगे, हमने इस 200 ग्राम की जो मेजरमेंट ली है फ्लोर की, उसके साथ हम 3 बेसिकली बर्गर बन्स बनाएंगे। एक हम हॉट डॉग बर्गर बन की शेप बनाएंगे, एक हम नॉर्मल बर्गर बन की शेप बनाएंगे और एक हम मिनी बर्गर बन की शेप बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिंग्स दिखा दूं कि ये रिंग है जो बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे नॉर्मल बर्गर बन बनाने के लिए। ये वाला रिंग जो है वो राउंड में है और नॉर्मल स्टैंडर्ड का बर्गर बन इसमें बनेगा। और ये वाला जो बर्गर बन का रिंग है ये हॉट डॉग बर्गर बन का रिंग इसको कहते हैं। और हॉट डॉग के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं बर्गर्स, वो इस तरह के जो रिंग्स हैं उनमें बनाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि मैं आपको इनकी मेजरमेंट बताना चाह रही हूँ कि आपको पता चल जाए। इस वक्त ये जो हमारे पास है
गोल वाला राउंड ये 4.5 इंच का जो है वो रिंग है और इसकी जो हाइट है वो 1.5 है। 1.5 इसकी जो है वो हाइट है और जो इसका साइज़ है वो 4.5 है। और जो इस वक्त हमारे पास हॉट डॉग वाला रिंग है इसकी जो साइज़ है वो 7.5 जो है वो इसकी लंबाई है और 2.5 जो है वो इसकी चौड़ाई है। अब इस तरीके से जो है वो हम लोग, मैं आपको साथ बताऊंगी, जब डो तैयार हो जाएगी उसको रेस्ट दे देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनमें जो है वो बर्गर को जो है वो शेप दे के रखना है। जब भी आप यीस्ट के साथ कोई चीज़ बनाते हैं तो आपने उसको जिस भी मोल्ड में बेक करना है उसको आपने सबसे पहले ग्रीस करना है। और ग्रीस किससे करना है? घी से करना है, ऑयल से नहीं करना, बटर से नहीं करना। ऑयल और बटर से ग्रीस किया हुआ जो है वो बर्गर बन या ब्रेड अपने मोल्ड को छोड़ते हुए कहीं ना कहीं से जो है वो डैमेज होने का उसका ख़तरा होता है, चूँकि गर्म होती है बिल्कुल हॉट, और उसको आप ज़रा सा भी हिलाएंगे तो वो आपकी शेप ख़राब हो जाएगी या फ़ौरन से ब्रेड और बंस वाली चीज़ तो फ़ौरन टूट जाती है। तो उसके लिए जो सबसे आइडियल चीज़ है ग्रीसिंग के लिए वो होता है घी। और घी को आपने ऐसा नहीं करना कि ब्रश की मदद से लगाएं, आपने घी को मोल्ड्स के साथ जो है वो हाथ की मदद से लगाना है, मतलब उंगलियों की मदद से लगाना। अब जैसे मैंने ये घी लिया, अब अच्छी क्वालिटी का घी आपने लेना। और ये देखें कि मैं इसको इनर साइड पे जहाँ पे हमने बेसिकली बर्गर बन रखना है वहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको ग्रीस करूँगी। और इसको ग्रीस करके जो है वो ये देखें मैं इसको भी लगाने लगी हूँ। ये देखें अब इसको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है वो घी लग गया है। और आप इस बात को देखेंगे भी कि जब हम लोगों के बर्गर बन्स बेक होके निकलेंगे और फ़ौरन से जो है वो मोल्ड को जो है वो छोड़ देंगे और हम लोगों के लिए आसानी होगी कि उसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह जो राउंड वाला है उसके ऊपर भी मैंने हाथ से घी लगा लिया है और हाथ की मदद से ही मैं इस रिंग को भी जो है वो लगा रही हूँ। आपकी जो रिंग्स हैं आप ख़रीद भी सकते हैं, ईज़िली मिल जाते हैं जहाँ से पेटियाँ और मुख्तलिफ जो है वो लोहे का काम जो लोग करते हैं वहाँ से। दूसरा जो है वो बेक हाउस से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और हर एक जो है वो बेकरी वाले अपने स्टैंडर्ड साइज़, अपनी पसंद के साइज़ के मुताबिक ही बनवाते हैं। हम भी जिस बेकरी में काम करते हैं कुछ हमारे बर्गर बन्स के जो रिंग्स हैं वो बड़े आते हैं, कुछ नॉर्मल आते हैं, और वो सब हमने अपने जो हैं वो ऑर्डर पर ही बनवाए होते हैं। अब ये वाला काम हमारा हो गया है। और वो क्या काम हो गया है, अभी हम लोगों का जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि हमने मोल्ड्स वगैरह को जो है वो ग्रीस कर दिया। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रख देती हूँ कि इसका अभी हमारे साथ काम नहीं है। अभी हमने ये देखना है कि हमारी यीस्ट कहाँ तक पहुँची है। देखिए झाग बन गई है, मैंने आपको कहा था कि इसकी झाग बन जाएगी और ये वाइट कलर का पानी होगा तो मतलब हमारी यीस्ट एक्टिव है। अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी चीज़ बेक करनी है और ये हम लोगों ने मैदा लेना है तो मैदे को हमेशा स्टेन करना है। तो इस वक्त जो है वो 200 ग्राम मैदा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इससे 3 बर्गर बन्स बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो है कि मैदे को अच्छे तरीके से हमने स्टेन करना है। जैसे भी यीस्ट की आप चीज़ बनाते हैं उसको आपने एक दफ़ा डो को प्रूफ करने के लिए रखना होता है, फिर उसके बाद आपने शेप दे के उसको प्रूफ करने के लिए रखना होता है, फिर आप उसको बेक करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, सर्दियों में ज़्यादा टाइम लेता है, गर्मियों में थोड़े टाइम में हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि यीस्ट के साथ कोई भी शेप आपने जब बना दी है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको या तो ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे आपके किचन में चूल्हे का काम हो रहा हो वहाँ पे आप उसको चूल्हे के पास कहीं रख दें जहाँ पे हीट वगैरह थोड़ी सी आती रहे। या आप ऐसा कर सकते हैं जो तरीका मैं अभी भी करूँगी और मैं करती हूँ वो ये है कि जिस भी अवन में मैंने इसको बेक करना होता है जब शेप दे देती हूँ तब तो मैं क्या करती हूँ कि जिस टेम्परेचर पे बेक करना है, जैसे इनको हमने 200 टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड पे बेक करना है तो उसी पे ही मैं 2 से 3 मिनट तक अवन चला देती हूँ। उसके बाद बंद कर देती हूँ। तो उसको शेप दे के जब मैं रखती हूँ तो वो एक बॉक्स है ना, बंद है, उसका डोर है, उसको ओपन करके उसको रख देती हूँ तो हवा नहीं जाती। तो उसमें वो जो है अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है अगर 1 घंटा 45 मिनट में प्रूफ होना है तो उसमें 20 से 25 मिनट में प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह जो है वो आज भी हम यही करेंगे।
तो उसको 2-3 मिनट के लिए जो है वो गरम कर देंगे और उसके बाद उसके अंदर जो हल्की सी एक जो है वो लाइट सी हीट हमें महसूस हो रही होगी तो हम इसको प्रूफ करने के लिए रख देंगे। अब जो सबसे पहले मैंने काम करना है वो क्या काम है उसको पहले देख लेते हैं, और वो काम ये है कि हमने अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इसमें मिक्स करना है। अब इस वक्त जो है वो आपने जिस तरफ यूज़ करना है नमक, चीनी और ईका पाउडर, उस तरफ आपने यीस्ट नहीं डालना, आपने उसको सेपरेट करके दूसरी साइड पे डाल देना। ये देखें एक्टिव यीस्ट है, इसको अब मैंने इस तरफ डाल दिया है। और अब इस वक्त जो ऑयल है वो मैं डालने लगी हूँ। तमाम तरह आपने स्पैचुला की मदद से जो इंग्रेडिएंट जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में ही आपने इस तरीके से इनको निकाल देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो अंडा है इसको हमने हाफ़ एग वॉश के लिए यूज़ करना है, तो हाफ़ एग जो है वो हम रेसिपी के अंदर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हाफ़ डाल दिया। ये वाला जो एग है ये एग वॉश के लिए हम रख लेंगे, जिसको हम एग वॉश के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने क्या काम करना है, अब हम लोगों ने बेसिकली इसको पहले मिक्स करना है। आपने डो उसी तरीके से गूंदनी है जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है। पानी इस वक्त मेरे पास लूक वार्म मौजूद है। लूक वार्म वाटर कौन सा होता है, लूक वार्म वाटर वो होता है कि जो नीम गर्म पानी होता है, और नीम गर्म पानी ऐसा पानी होता है कि जिसको आप हाथ लगाएं तो आपका हाथ ना जले और आपको वो गर्म महसूस हो, ठीक है। अभी मैं अपना वर्क स्टेशन जो है वो थोड़ा सा साफ़ करती हूँ, और उसके साथ ही जो है वो एक स्क्रैपर में भी हमें चाहिए हो तो वो मैं रख लेती हूँ। चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ होगा। अब मैं ऐसा करना चाह रही हूँ कि इसको यहाँ बिछा दूँ या इसको ये हिलेगा। पहले मैं इसको मिक्स कर दूँगी तो हाथ गंदा हो जाएगा। 1 मिनट। ये मैं आपको मैट भी दिखा देती हूँ। बेसिकली सिलिकॉन वाला मैट है। वैसे तो मैं जो है वो टेबल के ऊपर ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और अभी भी मैं थोड़ी देर पहले ही जो है वो रेसिपी बना रही थी तो उसके लिए मैंने टेबल को ही यूज़ किया था। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पानी के अलावा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने जो है वो मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से पहले जो है वो हम मिक्स करेंगे पानी डालने से पहले। जैसे आपने आटा गूंदना है उसी तरीके से आपने इसको भी गूंदना है। अगर आपके पास आटा गूंदने वाली मशीन है आप उसमें भी ये जो काम है वो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब जब तमाम तर इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं तो अब मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी लूँगी। अब ये लूक वार्म वाटर है और इसके साथ जैसे आटा गूंदते हैं। अभी हमने जो इस वक्त मेरा जिस बॉल में मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरा इतना ही काम है कि मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स को जस्ट एक डो की फॉर्म में ले आऊँ। बाकी आपको नीडिंग का प्रोसीजर बताना है कि वो कैसे होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप अपना कोई मज़बूत लकड़ी का टेबल है, स्टील का टेबल है, किचन की शेल्फ है, उसको साफ़ करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं। नीडिंग का स्टेप करते हुए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और स्क्रैपर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी नीडिंग ही बेसिकली एक अच्छी और ज़बरदस्त डो बनाएगी, ठीक है। आप देखें ये बिल्कुल जो है वो मोल्ड से मैंने अलग कर दिया। अब इस लेवल पे मैंने क्या करना है, जो हमारा वर्क स्टेशन है इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और यही ऑयल जो है वो थोड़ा सा हाथ के साथ लगाऊंगी। अब नीडिंग का क्या प्रोसीजर होता है ये देखें, ये डो है। अभी मुझे दोनों हाथों से इसको पकड़ना है और अपने इस हाथ से जो है वो पहले मैं स्क्रैपर के साथ जो है वो इसको हाथ से उतार देती हूँ। स्क्रैपर बेसिकली आपको डो को हैंडल करने और इसको हाथ वगैरह से डो को उतारने में, वरना इस तरह बहुत सी डो ज़ाया हो जाती है।
अब मैंने दोनों हाथों से पकड़ के इस हाथ से आगे लेके जा रही हूँ, फिर वापस जब मैं ला रही हूँ तो पीछे ला रही हूँ और नई वाली डो आगे लेके जा रही हूँ, इसको वापस ला रही हूँ नई वाली। इससे क्या होगा कि तमाम तर जो डो है वो बहुत अच्छे तरीके से नीडिंग हो जाएगी उसकी। चीनी का क्रिस्टल अभी जो मेरे हाथ के साथ आ रहा है, इसके अलावा जो है वो नमक का क्रिस्टल, वो भी अब हम लोगों ने ख़त्म करना है। यीस्ट को पूरे डो में जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, ईका पाउडर को, और इसको एक बहुत अच्छी सी शक्ल देनी है, ठीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको नीट करते जाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ये नरम और बहुत अच्छा होता जाएगा। इस तरीके से आप इसको इकट्ठा करते जाएंगे और इसको आप इसी तरीके से 3 से 5 मिनट, ये बिल्कुल थोड़ी डो है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ज़्यादा क्वांटिटी में डो होती है तो वो टाइम लेती है। इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट हैंडी हैं तो आप यहाँ से करेंगे, बैक वाले हैंड से। अब जो है वो टेबल भी जो है ना वो साथ साथ जाता जा रहा है आगे की तरफ, क्योंकि ज़रा मेहनत तलब काम है। जो आपके ब्रेड और बन्स वाले शेफ़्स होते हैं ना, इंटरनेशनली काम करते हैं, उनकी पेस्ट्री शेफ़्स से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है और इतना सेंसिटिव काम है, ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत सेंसिटिव है। ख़ास तौर पे ये मेल हजरात जो है ना वो ये काम करते हैं। बेकरी में जो है वो 2 डायमेंशंस होती हैं, ब्रेड्स एंड बन्स एंड पेस्ट्री। जो पेस्ट्री है उसमें जितना डेकोरेशन का केक, ब्राउनी, सब कुछ आता है डेकोरेशन। जो आपकी ब्रेड बन्स होती है उसमें हर तरह के ब्रेड बन्स, चिकन पैटीज़, पफ पेस्ट्री, सब कुछ आता है। तो मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो केक्स की तरफ जाती हैं, मेल्स होते हैं वो इस तरफ आते हैं। अब ये देखें ये नरम होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, ज़्यादा भी नहीं लगाना, और इसको दोबारा से मैं नहीं। अब मुझे जो क्रिस्टल है चीनी का वो बिल्कुल माइनर सा हथेली पे फील हो रहा है। देखें ऐसे आपने इसको, जितनी आपकी नरम डो होगी उतने आपके बर्गर बन्स अच्छे होंगे। आपने हमेशा नरम डो गूंदनी है, आपने हार्ड डो जो है वो नहीं गूंदनी। इसके लिए ये इतनी नरम होती जा रही है, इसकी खुशबू जो यीस्ट की आ रही है वो बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। जितना आप इसको अच्छे से करेंगे। अब देखें मेरी डो जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से आपकी नरम डो होनी चाहिए कि आप इसको स्क्रैपर की मदद से इकट्ठा करेंगे और फिर ऑयल के साथ। मैं अपना हाथ साफ़ करूँगी तो ये सही से आएगा। अगर आपके पास मशीन है आप उसमें कर सकते हैं, लूक वार्म वाटर इसी तरह आप डालेंगे, हाफ़ एग डालेंगे। आपने किसी भी रेसिपी में किसी भी लिहाज से बना रहे हो, जिस रेसिपी में हाफ़ एग होगा उसको आपने पहले अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद आपने उसको बनाना है, ठीक है। अब जो है वो थोड़ा सा ऑयल लेके पूरे को हाथ में उठाऊंगी। अब क्या करना है, मैंने ये देखें इस तमाम को एक पेड़े की शक्ल में वैसे बना के, ये देखें। अब मैंने दोबारा यही वाला बॉल लेके इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको ग्रीस करना है थोड़ा सा।
अब ये जो मेरी डो है इसको मैंने इसमें रख देना। अब इसको मैं ज़्यादा, आप लोग 1 घंटा रख सकते हैं, आप इसको 15 मिनट रख सकते हैं, आप इसको आधा घंटा रख सकते हैं, मौसम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक बात आप ये अपने पास लिख के रख लें, और वो ये है कि आपने किसी भी चीज़ के लिए डो बनानी है, पीटा ब्रेड है, टोटीला है, पिज़्ज़ा के लिए है, उसको आपने कम से कम 15 मिनट का तो टाइम देना ही देना है। और वो क्यों देना है? ताकि आपकी डो जो है वो जितने इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स किए हैं वो सेट हो जाए। अभी आपके सामने मैंने कितनी देर तक उसकी नीडिंग की है, तो उससे क्या होगा कि डो सेट हो जाएगी। जब डो सेट हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको जिस भी तरह से, जिस भी शेप में बनाना चाहेंगे ये फ्लेक्सिबल होगी। और मैं आपको बाकायदा ये करके भी दिखाऊंगी कि हमें इसको जिस तरफ मोड़ूंगी वो वैसे ही उस तरफ जाती जाएगी। तो अभी इसको जो है वो आप शेल्फ़ पे रख दें, मैं तो इधर ही रख दूंगी इसको। हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद जो हम अगला स्टेप है कि हमने किस तरीके से मोल्ड्स में इसको लगाना है, वो सारा जो है वो इसके बाद वाला स्टेप है, फिर हम वो करेंगे। वेलकम बैक। हम लोगों ने जो है वो इसको 10 मिनट का वेट दिया है। अब इस डो को जो है वो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि आप लोगों को ये दिखा दूँगी कि आप ये देखेंगे ये कितनी सॉफ्ट हो गई है, और इसको रेस्ट देने की वजह से इसके अंदर इतनी लचक पैदा हो गई है कि इसको मैं जिस तरफ मोड़ूँगी, जहाँ रखूँगी, ये सेट होती जा रही है। और ये उसी तरफ, तो बेसिकली जो पर्पज़ था वो यही था। वो पर्पज़ क्या था? वो ये पर्पज़ था कि इस तरीके से ये जो हमारी डो है ये बिल्कुल सेट हो जाए कि हम इसको जिस भी शेप में डालना चाहें ये ढल जाए। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने डो की मेजरमेंट करनी है। मोल्ड्स जो हैं वो हमने ग्रीस कर दिए थे। अब ये देखिएगा कि इस डो की मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ कि ये कितनी डो है। ये डो जो है वो 341 है, जो अभी तैयार होकर हमारे पास आई है। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इस डो को रखते हैं यहाँ पे। ये जो आपका हॉट डॉग वाला रिंग है 7 इंच इसकी लेंथ है, और विड्थ में ये है वो 2.5 है। तो इसके लिए मैं 150 ग्राम का जो है वो पेड़ा लूँगी। आपके सामने इधर मैं मेजर करके इसको निकाल रही हूँ। ये 150 का जो है वो मैंने हॉट डॉग के लिए पेड़ा ले लिया है। अब वो 130 का मैं इस नॉर्मल बर्गर रिंग के लिए लूँगी, 130 ग्राम का, ठीक है। ये 130 ग्राम का मैंने इसके लिए पेड़ा ले लिया। और ये कितना बचा? 50-60 ये रेशो होता है मिनी कोई भी बर्गर बन आपने बनाना हो उसके लिए। अब हमारा क्या काम है, अब मैं आपको वो काम करके बता देती हूँ। अब हमने बेसिकली इसको शेप देना है। अब शेप देने से, शेप किस तरीके से देना है ये देखें। इसको आपने पहले इस तरीके से, ताकि इसमें एयर वगैरह जो है वो सब निकल जाए, वरना इसके अंदर जो है वो एयर होगी तो ये अच्छे तरीके से नहीं होगा। अब इसको करने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमने 3 मिनट के लिए अवन को 200 सेंटीग्रेड के ऊपर ही जो है वो गरम कर दिया है। अवन को बेसिकली आप अगर ना भी करें तो बस एक ऐसे, मतलब वो एक डब्बा है ना अवन या माइक्रोवेव, तो क्या होगा कि उस डब्बे के अंदर आपने चीज़ डाल दी है ना, तो उसमें डायरेक्टली हवा नहीं आ रही, जो रूम टेम्परेचर है उसकी हवा नहीं आ रही। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो थोड़ा टाइम जो है वो कम में हो जाएगा। अब आपने अपनी 2 उंगलियों की मदद से इसको ऐसे पेड़ा बना लेना है। ये आपको दिखा रही थी कि इस तरह घरेलू स्टाइल में ऐसे पेड़ा नहीं बनाना, जो आपका कमर्शियल जो प्रोफेशनल स्टाइल होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो इसका 130 ग्राम का, इसी का भी आपने इसी तरीके से जो है वो एयर वगैरह निकाल के डो में से इसको इस तरीके से शेप दे के फिर आपने इसको भी इसी तरह से अच्छे तरीके से जो है वो रोल कर लेना है, ठीक है। अब आ जाता है जनाब हॉट डॉग। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने थोड़ी लंबाई में, कितनी लंबाई में, जितना आपका ये आपके पास मोल्ड है उतनी लंबाई में आप इसको इक्वली जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा, ठीक है, इस तरह।
अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक दफ़ा ऐसे कर्व दे के हल्का सा इसको प्रेस करेंगे ताकि हवा निकल जाए, फिर दूसरी दफ़ा दे के फिर ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे इक्वल करेंगे। अब हमने क्या करना है, इनको रखने से पहले हमने जो है वो अपनी बेकिंग ट्रे है जिसमें हमने इनको बेक करना है वो ले लेनी है। और इसको भी मैंने आपको जैसे कहा था मोल्ड्स को घी से ग्रीस करेंगे, इसको भी घी से हमने ग्रीस करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी बेस को जो है वो घी से ग्रीस करेंगे। जितना आप हाथ से करेंगे उतना अच्छा होगा। ज़्यादा बर्गर बन्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है हम ऐसे शेप में रखेंगे। हमारे 3 बर्गर बन्स हैं तो हम उस हिसाब से जो है वो ऐसे मैंने इसको जो है वो ग्रीस कर दिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं हाथ साफ़ कर लेती हूँ। अब हमने जहाँ जहाँ जो चीज़ बेक करनी है ना उस हिसाब से हम मोल्ड्स रखते जाएंगे। अब जो मिनी बर्गर बन है वो एज़ इट इज़ होगा तो उसको मैं यहाँ हल्का सा पुश करके रख दूँगी। जो हॉट डॉग वाला है उसको हॉट डॉग वाले में काट करके अब मैं इसको जो है वो इक्वली कर दूँगी इस मोल्ड के अंदर। और ये जो राउंड वाला है इसको इसके अंदर डाल के मैं प्रेस करूँगी थोड़ा सा। अच्छा, अब ये इस स्टेप के बाद आप ये याद रखें कि अभी कोई एग वॉश नहीं लग रहा है इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर कोई सीड्स नहीं लग रहे और ना ये अभी बेक हो रहा है। बेसिकली अभी इस वक्त ये क्या होने वाला है, अब ये प्रूफ होगा। अब आप इसको गौर से देख लें कि ये किस शेप में है और कैसे है। आप चाहें उसको यहाँ टेबल पे रख दें, 1 घंटे में हो जाएगा। गर्मियाँ होंगी तो जल्दी हो जाएगा, सर्दियाँ होंगी थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन प्रूफ हो जाएगा क्योंकि आपने जो यीस्ट इसमें डाला है आपने चेक किया है वो यीस्ट एक्टिव है। दूसरा, आप चूल्हे के पास रख दें। किचन में आप खाना वगैरह पका रहे हैं तो साथ शेल्फ़ पे रख दें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ से ये हिले जुले ना, इसको किसी की टक्कर ना लगे, इसके साथ दूसरा दूर दूर तक सामान ना हो। वरना इसमें अगर यीस्ट जो होता है वो बेसिकली इसमें हवा की वजह से इंक्रीज़ कर देगा ना वॉल्यूम, लेकिन अंदर तो कुछ नहीं होगा तो वो फ़ौरन से वापस बैठ जाएगा। तो अब जो है वो मैं इसको सिर्फ जिस ओवन में बेक करना उसी में इसको मैं रखने लगी हूँ। इसको मैं इसलिए रखने लगी हूँ कि ये प्रूफ हो जाए, अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाए। अभी तक हमने बेकिंग के लिए अवन को प्री हीट नहीं किया। जब ये प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हम अवन को प्री हीट करेंगे। जब तक इसके ऊपर एग वॉश लगाएंगे, सीड्स डालेंगे, उतनी देर में 12 से 15 मिनट में हमारा अवन जो है वो प्री हीट हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ जो है वो मैं जिस अवन में ये बेक करने लगी हूँ उसके बारे में आपको बताया था और रेसिपी बताई थी। अभी अवन प्री हीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ जो है वो ये प्रूफ होगा कि जब ये बेक हो उससे पहले ये प्रूफ हो कि जो हम लोगों का बेसिकली बर्गर बन्स और उसका जो टेक्सचर जो उसका हम देख रहे होते हैं टेस्ट, वो सब कुछ डेवलप हो। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं प्रूफ करने के लिए। चूल्हे के पास कर दें, अच्छी धूप आ रही है उसके पास रख दें, लेकिन क्लिंग फिल्म लगा के रख दें। अभी जो है वो मैं इसको अवन में रख देती हूँ कि ये प्रूफ हो जाए। उसके लिए आप इसको एज़ इट इज़ भी रख दें तो भी, अगर आप अपने हाथ के साथ थोड़ा सा जो है वो हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर लगा दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अब मैं इसको अवन में रखने लगी हूँ। मैंने अवन को सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है वो चला दिया था 200 टेम्परेचर पर ही, और उसको फ़ौरन बंद कर दिया था। अब उसके अंदर जो है वो हल्की सी जैसे गर्माइश होती है ना, वो उसके अंदर मौजूद है। तो अब इसको हम प्रूफ होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो है वो हम अवन को प्री हीट करेंगे, इसके ऊपर एग वॉश करेंगे, सीड्स लगाएंगे और फिर इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अभी हम लोगों का जो अवन है वो बिल्कुल भी जो है वो अभी इसको नहीं चलाया हुआ, ये बिल्कुल अभी बंद है। 1-2 मिनट के लिए चलाया था और इसके अंदर अभी हल्की सी जो है वो हीट आ रही है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा वार्म है। अब इसको जो है वो प्री हीट
सॉरी प्रूव होने के लिए रख दिया है। आपने इसको देख लिया है कि कितना अभी इस वक्त जो है वो इसकी ये कितना है। अभी ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। इसको चेक करने का यही तरीका होता है कि अपने साइज़ से डबल हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना प्रूफ होना चाहिए। तो आपने इसको बेक करना है। अच्छा जी, इस वक्त ओवन जिस जगह पे पड़ा है वहाँ पे ज़ाहिर है कि धूप आ रही है, साथ ही जो है वो चूँकि ये फ़िट हुआ हुआ है इसलिए इसको यहाँ से हम लेके नहीं जा सकते स्विच यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ कि हमने जो अपने बर्गर बन्स हैं उसके लिए अब अपने अवन को प्री हीट करना है। ये अवन है, डॉलन्स का अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है। अब सबसे पहले हम चले जाते हैं इसके फंक्शंस में, आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप फंक्शंस देख लेंगे, वही फंक्शंस हैं जो हर अवन में होते हैं। ये इसका जो है वो टेम्परेचर है, ये देखें, और ये जो है ये इसका टाइमर है, और ये जो है ये इसके फंक्शंस हैं। अब इसको आप करीब से देख लें, देखिए ये फ़ैन के साथ है, ये अप डाउन ग्रिल्स हैं। अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसका फ़ैन है और ये अप ग्रिल्स हैं, और जो इसके डाउन ग्रिल्स हैं वो इसके नीचे हैं, मतलब कि वो शो नहीं हो रहे। तो ये इसका इनर पार्ट है। इसमें भी इसी तरीके से रैक हैं, 2 ट्रे हैं इसमें। एक ट्रे तो अभी जिसमें हमने लोगों ने बर्गर बन्स रखे हैं वो इसकी ट्रे है। ये सब फंक्शंस हैं। अब हमने क्या करना है, अभी हमने इसको जो है वो प्री हीट करना है। अप डाउन ग्रिल्स ऑन हो चुके हैं। इसको टाइमर लगा देते हैं हम 20 मिनट का, और अभी ऑन हो गया है। और अब ये जो हमारा बर्गर बन्स बनाने का टेम्परेचर है वो है 200 ग्राम, सॉरी 200 ग्राम नहीं है, 200 सेंटीग्रेड। अब ये अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। इसके अंदर जो है वो ये देखें, इसके साथ जो है वो ये बल्ब लगा हुआ है। अब अवन प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है। ये देखें, इसका टाइम देखें, अप डाउन ग्रिल्स, फंक्शंस 200 सेंटीग्रेड। अब क्या करेंगे, अब हम अपने बर्गर बन्स को देखेंगे, वो प्रूफ हो चुके हैं, और उसके बाद उसको एग वॉश करेंगे और फिर उसको बेक होने के लिए रखेंगे। ये बड़ा अवन है, इसको प्री हीटिंग के लिए 10 मिनट इनफ है, ठीक है। अवन को प्री हीट हमने कर दिया है, आपके सामने आपको बता दिया है। डॉलन्स के अवन में, बड़े अवन में जो है वो बेकिंग करने लगी हूँ। ये उसी की ही ट्रे है, मतलब अवन ट्रे है जो फिक्स हो जाती है। मुझे जो इसको, चूँकि थोड़ा सा टेम्परेचर कोल्ड है, तो मुझे इसको प्रूफ करने में जो अभी जो टाइम लगा है वो 40 मिनट्स लगा है। अब आपको मैंने कहा था कि जितना हम इसको रखेंगे ये उससे डबल हो जाएगा, और जब ये बेक होगा तो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब आप ये देख लें, इसको बहुत एहतियात से इसको आपने उठाना है, एहतियात से आपने रखना है, एहतियात से। इसको मैं उठा के ऐसे रख सकती हूँ, इसको मैं उठा के ऐसे रख सकती हूँ, लेकिन जब प्रूफ हो जाए यीस्ट के साथ बनी हुई चीज़ तो आपने उसको उठाना भी बहुत एहतियात से होता है और रखना भी बहुत एहतियात से होता है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो है वो एग वॉश लगाना है, और बहुत हल्के हाथ से आपने लगाना है कि आपका ये जो प्रूफ किया हुआ जो बन है वो ख़राब ना हो जाए, वो बैठ ना जाए। बहुत हल्के हाथ के साथ मैं इसके ऊपर एग वॉश लगा रही हूँ, ठीक है। अब ये एग वॉश जो है वो लगाने के बाद इसके ऊपर जो है वो सेसमी सीड्स डालेंगे, और सेसमी सीड्स डाल के इसको अवन में बेक होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास किसी रेसिपी या वैसे एग योक बची भी पड़ी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छा कलर लेके आता है, जो जस्ट एग योक होता है। इस तरीके से आपने इसको जो है वो लगा के फिर आपने ये जो सेसमी सीड्स हैं वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। आपके पास पोपी सीड्स हैं, आपके पास ब्लैक सीड्स हैं, अनियन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, जो आप खाना चाहें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप 2-3 डिफरेंट कलर के एक साथ डाल सकते हैं,
उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जो है ये देखिए बर्गर बन्स प्रूफ हो चुके हैं, टॉपिंग हो चुकी है, एग वॉश हो चुका है। अब क्या होगा, अब इनको हम लोगों ने अवन में बेक करना है। 200 सेंटीग्रेड है, 12 से 15 और 18 मिनट अवन टू अवन वेरी करेगा। साथ साथ आपको बताती जाऊंगी जैसे कलर और टाइम होगा, अप डाउन ग्रिल्स और अप डाउन दोनों साइड्स पे जब कलर आ जाएगा इसको, तो तब हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। मैं चूँकि डेली बेसिस पे अवन में बनाती हूँ तो इसमें ये 14 मिनट लेता है, कभी 15 मिनट लेता है और ये बेक हो जाते हैं। अब इनको हम अवन में रखते हैं बेक होने के लिए। अच्छा, इस वक्त जो हमारा अवन है वो प्री हीट हो चुका है और अब जो है वो मैं बर्गर बन्स इसमें रखूँगी। चूँकि ये थोड़ा ऊंचाई पे भी पड़ा हुआ है और ट्राईपॉड को यहाँ पे सेट करने का मसला है, इसलिए मैं हाथ के साथ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इसके लिए पेश की माजरत। अब जो है वो मिड वाला जो रैक है, ये वाला मिड वाला रैक है, ये देखिए ये। अब मैं इसके अंदर जो है वो मैंने बर्गर बन्स को जो है वो मैंने रख दिया है। अब जो है वो हम टाइम नोट करेंगे कि ये कितनी देर में जो है वो बेक हो गई। ये 13, 14, 15 मिनट यही इसका स्टैंडर्ड टाइम है और इसमें ये हो जाएगा जनाब बेक। मैं आपको साथ साथ जो है वो इसके बारे में तफसीलात बताती रहूँगी और दिखाती भी रहूँगी। अभी इस वक्त बर्गर बन्स को जो अवन में 5 मिनट हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो बिल्कुल लाइट सा कलर जो है वो बर्गर बन्स पे आना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। जी जनाब, तो अब आप बर्गर बन्स को देख लें। अभी इनको 12 मिनट हो गए, मैं इनको 2 मिनट का टाइम और दूंगी। अब इनके ऊपर कलर आ गया है, अब ये बेक होंगे मेरे अवन में 14 मिनट में और इस तरीके से जो है वो हम इसको निकालेंगे। आपने देखा है कि ये जितना आपका मोल्ड था उससे भी बड़ा हो गया आपका राउंड वाला, और ये स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जो आपके हॉट डॉग और नॉर्मल बर्गर बन्स के जो है वो साइज़ होते हैं। मिनी बर्गर बन भी हमारा बेक हो चुका है। अब हम इनको जो है वो 2 मिनट तक मैं इनको निकालती हूँ और फिर ठंडा करेंगे और उसके बाद जो है वो इसकी प्लेटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर बन्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब आप ज़रा इनको करीब से भी इनका कलर देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिएगा, ये देखें। अब जो है वो मैं इनको निकालती हूँ। इनको हम जो है वो अभी किस तरीके से इसको अलग करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखें ज़रा, अभी ये बिल्कुल फ्रेशली बेक है, ठीक है। अभी हम इसको निकालेंगे और फिर इसको कूलिंग रैक पे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोगों ने जो है वो बर्गर बन्स बना लिए हैं। मैंने आपको कहा था कि आप इसको घी से जो है वो ग्रीस करेंगे, घी के साथ इसको जो है वो मोल्ड्स को भी ग्रीस करेंगे और घी के साथ ही इस ट्रे को ग्रीस करेंगे। तो देखें कि अब ये बहुत गर्म है लेकिन इसने अपनी जगह जो है वो नीचे से छोड़ दी है। ये देखें, मैंने इनको नहीं हिलाया, ये देखें। अब इसी तरीके से, चूँकि ये है तो बहुत गर्म, लेकिन मुझे इसको भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको करती। ये इसी तरीके से आप इसको बिल्कुल हल्का सा टच करेंगे तो ये बिल्कुल जो है वो मोल्ड को सेपरेट कर देगा। आप गरम गरम मोल्ड से इनको निकालेंगे तो बेहतर होगा, ठंडा होकर ये चिपक जाएगा। इस तरह जो है वो इनको बना के इस तरीके से, ये देखें। अब इसको जो है वो हम कूलिंग रैक के ऊपर रखेंगे। बहुत गर्म है, हाथ से जल जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये ट्रे भी गर्म है। ये देखें बर्गर बन इतना सॉफ्ट है, नरम है। अभी आप बिल्कुल गरम बर्गर बन को ना खा सकते हैं ना इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हीट है इसके अंदर सारी। ये कूलिंग रैक पे अभी जो हैं ये बर्गर बन्स जो हैं ये ठंडे होंगे। बिल्कुल लाइट वेट है, इनका बिल्कुल वेट नहीं है। अब मैं इसको ज़रा, ये गरम है, इसको एक साइड पे कर दूं। फिर आपको थोड़ी एक दो जो है वो मैं बातें बता देती हूँ बर्गर बन्स के हवाले से। सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये गरम बर्गर बन्स हैं, इनको मैं कट नहीं कर सकती, इनको मैं यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। ये अंदर से अभी जो है ये बिल्कुल गरम है, इनको कट करेंगे कटेगा भी नहीं सही और ख़राब हो जाएगा। अब दूसरी बात ये है कि अब इसको जो है वो आपने कूलिंग रैक पे रूम टेम्परेचर पे कम से कम 3 घंटे 4 घंटे रखना है। उसके बाद अगर आप इसको उसी दिन यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट। अगर आप इसको
सेव करना चाहते हैं फ्रिज में, तो उसमें आप कैसे सेव करेंगे कि आप एक बर्गर बन लेंगे, इसको जिस भी आप जैसे नॉर्मली शॉप्स वगैरह से जो है वो शॉपर मिल जाते हैं, तो वो शॉपर में आप एक एक को इस तरीके से पैक करेंगे कि उसके अंदर से एयर निकालेंगे और फिर आप इसको फ्रिज में जो है वो 6 to 7 डेज़ के लिए सेव करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो आप इसको 2 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से जो है वो पैक होगा ताकि इसको पानी वगैरह इसमें ना जा सके। और दूसरी बात जो है वो हमारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जो है वो ख़ुद ही बर्गर बन्स बनाए जाते हैं और बर्गर्स बनाए जाते हैं, तो उसके लिए यही बर्गर बन्स हम भी, चूँकि मुझे फील्ड में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो हम इसी तरह बर्गर बन्स बनाते हैं। ये रिंग्स जो हैं वो इजीली आपको अवेलेबल मिल जाते हैं और आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। जो ये स्टील का काम करते हैं या कुछ मोल्ड्स या कुछ इस तरह स्टील की जितनी भी पेटियाँ और बनाते हैं उनको बाय और आप ऑर्डर दे के अपने पसंद के साइज़ के मुताबिक भी जो है वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा बर्गर बन है, ये हॉट डॉग जो है वो बर्गर बन है। अब ये हमारे पास कौन सा बर्गर बन है, ये नॉर्मल जो हमारा बर्गर बनता है उसका बर्गर बन साइज़ है और मिनी बर्गर बन जो है वो उसका ये साइज़ है। जो मोस्टली मिनी बर्गर बन्स जो हैं वो हाईटी प्लेटर्स में होते हैं, ये उसके लिए बर्गर बन है। तो हमने 3 टाइप के बर्गर बन्स सीखे हैं। अब जितना इसको हाथ लगाएंगे उतना जल्दी ख़राब होगा। अगर आप इसको फंगस लगेगा, ब्रेड्स को, ईस्ट की जितनी भी चीज़ें आप ईस्ट के साथ बनाते हैं उनको, लेकिन अगर आप ग्लव्स के साथ या जैसे मैंने इनको यूज़ करने के लिए, जैसे इसको मुझे यहाँ साइड पे करना है या उठाना है, तो अगर ग्लव है या कुछ, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको हाथ ना लगाऊं। तो आप जितना हाथ और नमी और अपने हाथ से इसको बचाएंगे उतनी देर तक ये स्टे कर सकेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अभी तक की जो है वो समझ आई होगी। अब क्या करना है, अब जैसे ही इसको 3-4 घंटे हो जाएंगे ठंडे, तो मैं आपको बर्गर बन जो है वो काट के भी दिखा दूँगी, इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है और किस तरीके का ये जो है वो बेक हुआ है। तो इसके साथ ही अब इसको 4 घंटे का रेस्ट देंगे और उसके बाद आपसे मैं मिलूँगी। बर्गर बन्स को हमने 4 घंटे का रेस्ट दिया है। मैंने इस वक्त जब ये बना के आपको कहा था कि इसको आपने रूम टेम्परेचर पे 3 घंटे 2 घंटे रखना है। उसके बाद अगर आपने इसको फ्रिज में रखना है, इसको आपने फ्रीज़ करना है या फ्रिज में रखना है, स्टोर करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी रखना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। तो अब जो है ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ये देखेंगे कितने नरम है बर्गर बन्स। अब मैं इसको जो है वो आपको कट करके दिखा दूंगी। अब आपने इसको इस तरीके से जो है वो नॉर्मल छुरी से भी आप कट कर सकते हैं और इस तरह से आप ये जो ब्रेड नाइफ़ होती है इसके साथ भी इसको कट कर सकते हैं। ये जो ब्रेड नाइफ़ है, पहले इसको देख लें कि इसके जिग जैग वाले होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखें, अब मैंने इस बर्गर बन को काटा है और ये बर्गर बन आगे से अंदर से इतना है। जो आपको ईका पाउडर बताया है उसका यही है कि देखें कितना ज़बरदस्त रेशा और कितना सॉफ्ट बर्गर बन बना। इसको आप चाय के साथ वैसे भी खा सकते हैं और इसको जो है वो बर्गर वगैरह के लिए, अब इसको भी आपने इसी तरीके से जो है वो मीट से कटिंग करनी है। हॉट डॉग वाले बर्गर बन की भी ये देखिए, ये हॉट डॉग बर्गर बन जो हमें बनाया है उसको भी देख लें कितना सॉफ्ट, कितना नरम है ये और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो भी ऐसा होगा। अब ये मिनी बर्गर बन है, इसको भी देखें इस तरह से कट करेंगे और ये देखें आप मिनी बर्गर जो है वो भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये आपको कटिंग करने का तरीका भी बता दिया है और मुझे चूँकि ये मेरे पे फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं कि इसका इनर साइड कैसा है बर्गर बन्स का, तो ये भी आप देख लीजिए इसका इनर साइड भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की हमने जो रेसिपी बनाई है बर्गर बन्स की वो आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको कर दूँगी। इसके साथ ही आज की क्लास से समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।